मीरापुर एक शांत और खुशहाल गांव था, लेकिन वहाँ की शांति को अक्सर एक नाम से खतरा रहता था, श्याम कुमार। गांव का सबसे अमीर और लालची आदमी, ऊपर से बड़ा सज्जन पर अंदर से धूर्त और घमंडी। रामलाल एक गरीब लेकिन मेहनती किसान, जिसने अपने खून पसीने से खेत में फसल उगाई थी। उसकी एक बेटी थी, गुड़िया। गांव भर में उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। तभी रामलाल की बेटी गुड़िया दौड़ते हुए आती है और कहती है, बाबा, बाबा, जल्दी आइए, गांव का दरोगा आया है। कहता है आपकी जमीन पर किसी और का हक है। रामलाल घबराते हुए कहता है, किसका हक? हमारी जमीन तो पुरखों की है गुड़िया। यह मुद्दे को लेकर गांव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में सब इकट्ठा हुए। श्याम कुमार हाथ में कागज लहराते हुए आया और गांव के मुखिया को कहने लगा, देखिए मुकेश दास जी, मेरे पास रजिस्ट्री है। रामलाल की जमीन मेरे नाम हो चुकी है। रामलाल हैरान होकर श्याम कुमार को कहते हैं, क्या बात कर रहे हो मालिक? मैंने तो कुछ बेचा ही नहीं। मुकेश दास जो गांव के सरपंच है, वह कहते हैं, श्याम कुमार, जरा कागज तो दिखाओ। अचानक भीड़ में से एक विशाल नामक युवक कहता है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, ये दस्तखत असली नहीं लगते। यह सुनकर श्याम कुमार विशाल को बोलते हैं, तुम चुप रहो विशाल, यहाँ पंचायत बैठी है, ना कि तमाशा। यह सब होता देख गुड़िया आंखों में आंसू लेकर श्याम कुमार को कहती है, आपने झूठ बोलकर हमारा सब कुछ छीन लिया ठाकुर। श्याम कुमार हंसते हुए गुड़िया से कहता है, बेटी, दुनिया में चालाकी ही चलती है, ईमानदारी नहीं। फिर कुछ दिनों बाद विशाल, जो गांव का पढ़ा लिखा लड़का था, रामलाल के लिए न्याय चाहता था। उसने श्याम कुमार की रजिस्ट्री की जांच के लिए शहर के वकील से संपर्क किया और विशाल ने गुड़िया से कहा, गुड़िया, भरोसा रखो, जैसे किया है वैसे ही भरेगा वो। कानून भी देखेगा और ऊपर वाला भी। फिर गुड़िया विशाल को कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है विशाल। श्याम कुमार का घमंड और पाप की पराकाष्ठा तो देखो। कुछ ही हफ्तों में उसने रामलाल की जमीन पर ट्रैक्टर चलवा दिए, पेड़ कटवा दिए और वहाँ गोदाम बनवाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर रामलाल कहने लगा, ये पेड़ मेरी माँ के हाथों लगाए गए थे। रामलाल की बातें सुनकर श्याम कुमार हंसते हुए कहता है, अब ये सब मेरा है, जाओ और मेहनत करो गरीब। श्याम कुमार की यह हरकत देखकर पंडित कबीर दास कहते हैं, श्याम कुमार बेटा, पाप का घड़ा भरता है, एक दिन छलकता भी है। फिर श्याम कुमार पंडित जी को बोलता है, पंडित जी, आपका जमाना गया, अब चालाकी चलती है, धर्म नहीं। कुछ दिनों बाद एक रात तेज बारिश हुई। श्याम कुमार का बना गोदाम गिर गया। अंदर रखा हजारों का अनाज बर्बाद हो गया। वो चिल्लाया और यह सब देखकर कहने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया, सब कुछ खत्म। फिर पंडित कबीर दास कहते हैं, कहाँ था बेटा, जैसे करोगे वैसे भरोगे, आज ना तो कल यह तो होना ही था। वहीं दूसरी ओर वकील की जांच में सामने आया कि कागज नकली थे। पुलिस ने श्याम कुमार को गिरफ्तार किया और पुलिस इंस्पेक्टर श्याम कुमार को कहते हैं, श्याम कुमार, तुमने जालसाजी की है, चलो थाने। श्याम कुमार गिड़गिड़ाते हुए पुलिस इंस्पेक्टर के सामने कहता है, मुझे माफ कर दो रामलाल, मैंने लालच में आकर गलती कर दी। पर रामलाल श्याम कुमार को कहता है, मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा नीच नहीं। फिर आखिर में सरपंच मुकेश दास ने गांव में पंचायत बुलाई और कहने लगे, गांव वालों, अब ये साफ हो चुका है कि श्याम कुमार दोषी है। उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और रामलाल को उसकी जमीन वापस दी जाती है। गांव वाले रामलाल को न्याय मिलता देख खुशियों से झूम उठते हैं और तालियां बजाते हैं। और अपनी जमीन वापस मिलने के बाद रामलाल अपनी बेटी से कहते हैं, गुड़िया बेटा, देख, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, पर चोट बड़ी गहरी करती है। और गुड़िया अपने बाबा से कहती है, बिल्कुल बाबा, और ये भी समझ में आया, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। आखिरकार रामलाल और उसकी बेटी गुड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं।